भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चटुने ने कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा कि लोग जब सत्ता से दुखी और परेशान हो जाते हैं तो वे बदलाव करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, ना कि राजनीतिक परिवर्तन करना चाहिए, मगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। वहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर कहा कि हम खिलाड़ियों की मांगों को लेकर समर्थन कर रहे हैं। गोहाना के मुडलाना में किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें ये मुद्दा प्रमुख रहेगा। वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों के हक में बोलने की सजा दी जा रही है और उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर जिस प्रकार से खुलासा किया, उसको लेकर भी हम उसी दिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सम्मानित करेंगे। गुरनाम सिंह ने हरियाणा में गेहूं की खरीद और उठान को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया कि खासकर रोहतक सोनीपत में गेहूं खरीद के बाद गेहूं उठान नहीं होने के कारण खुले में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। उनकी समय पर पेमेंट भी नहीं की जा रही है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर केस के बारे में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो केस किसानों पर किए थे उसमें सरकार से समझौता हुआ था कि केस वापस नहीं होंगे। 40 से 50 केस छोड़कर सभी वापस हो गए हैं, मगर ये केस आंदोलन से पहले और बाद के बताए जा रहे हैं। एक भी किसान जेल में नहीं है, एक भी किसान जेल में नहीं है। उनमें हमने पीछे 24 नवंबर को स्टैंड ले लिया था। 63 केस जो है वो रेलवे के बचे हुए थे, वो सारे वापस करवा दिए थे, और 164 केस हरियाणा के अंदर किसानों के बचे हुए थे, वो भी 24 नवंबर को जब हमने जीटी रोड बंद करने की कॉल दी थी तो होम मिनिस्टर ने बात के लिए बुला ली, तो वो भी वापस हो गए थे। ये आंदोलन शुरू होने से पहले के और ये आंदोलन शुरू होने से 10-12 केस बाद के, ये कोई 30-40 केस अभी पेंडिंग हैं जो इस आंदोलन के दौरान के नहीं है, पहले के और बाद के हैं। तो वो भी सरकार ने कहा तो था वापस लेने के लिए, लेकिन जेल में कोई भी नहीं है। तो अभी जिस तरह आंदोलन क्या दोबारा से होगा, जिस तरह की डिमांड पूरी नहीं की गई? देखिए, डिमांड तो जो है वो सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन अभी जल्द में कोई आंदोलन चलेगा ऐसी भी कोई बहुत संभावना नहीं है। तो अभी मंडियों में जो गेहूं की खरीद है अभी पूरे तरीके से हो ही नहीं, कल लास्ट डेट है 15 तारीख तक जो है। नहीं, मंडियों में पूरे तरीके से गेहूं की खरीद नहीं हुई है। जो इधर का इलाका है रोहतक साइड का, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आई है। हमारी तरफ सिस्टम दूसरा है, यहाँ सिस्टम दूसरा है। तो यहाँ पे भी बाहर गेहूँ पड़ी हुई है। मैंने भी यहाँ के डीसी साहब से बात की थी, अभी तक उस सारी का उठान नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आई है। और दूसरा, अब की बार एक कट लगा दिया था 5 रुपये 18 पैसे से 7 रुपये 31 पैसे तक का, तो उसके बारे में भी हमने आंदोलन किया था और सब जगह पे रोड ब्लॉक करने की धमकी दी थी। तो वो वापस ले लिया सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। उठान को लेकर के भी पेमेंट को लेकर के किसान, हाँ, उठान जितना लेट होगा पेमेंट उतनी लेट आएगी, उससे किसानों का बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ खिलाड़ी जो जंतर मंतर में बैठे उनको लेकर के क्या आपका? देखिए, खिलाड़ियों के पक्ष में हम काम कर रहे हैं। 2-3 बार वहाँ जाके भी आए, कल भी जा रहा हूँ। और दूसरा, हम 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, एक 25 तारीख को जो है वो खटखट टोल पे, और आने वाली 4 तारीख को मुडलाना के अंदर, मुडलाना सोनीपत में पड़ता है। तो दोनों जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे ये भी हम दिखाएंगे कि हरियाणा खिलाड़ियों के साथ है, और जो पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, उनको भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि सरकार उनको भी पुलवामा की पोल खोलने पर, किसानों के पक्ष में बोलने पर उनको भी प्रताड़ित कर रही है। उनकी सिक्योरिटी छीन ली है, उनका मकान छीन लिया है, लेकिन फिर भी सरकार के आगे बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, तो उनको भी सम्मानित करेंगे। तो कर्नाटक चुनाव की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी का सफाया हो गया है, पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी का पीछा ही, अगर यूपी की बात करें तो सारी की सारी बीजेपी के पास है। देखिए, होता ये है कि एक पार्टी से लोग दुखी होते, दूसरी पार्टी का राज आ जाए, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए वो व्यवस्था का बदलाव होना चाहिए, ना कि राजनीति का। सत्ता परिवर्तन करते हैं हम, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।